हेलो एवरीवन। आज जो मैंने पहले करवाया था जो जोकोबियन उसकी मैंने अभी सेकंड एक्सरसाइज नहीं करवा रहा हूँ। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक नया चैप्टर आपका, दैट इज़ ए डबल। आप ये देख सकते हैं डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो मैंने लिखा है आज जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ ए डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने पीछे कुछ आपको इंटीग्रेशन के नोट्स दिए थे। इंटीग्रेशन के उसमें नोट्स में 3 पेजेस थे। 3 पेजेस में पेज नंबर 3 के ऊपर जो फर्स्ट पॉइंट है वो उसमें आपको सबसे पहले वो ये जो हम प्लस 2 में पढ़ते थे, प्लस 2 में जो पढ़ते थे उसमें आपको वहाँ लिखा होगा a to b एफ एक्स डी एक्स। जो फर्स्ट थर्ड पेज नंबर 3 पे ये इसके बारे में आगे लिखा होगा एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड कर्व एफ एक्स, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एफ एक्स। एंड इसका क्या मतलब होता है आगे लिखा होगा यहाँ पर, आप मेरा पेज पढ़ेंगे। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एफ एक्स एंड द ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू a, ये x की लिमिट होती है, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b एंड x एक्सिस। अगर आपको मैं ये दिखाना चाहूँ तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, ये कर्व हो गई और ये दो ऑर्डिनेट हो गए और लाइक दिस, और ये y इज इक्वल टू एफ एक्स हो गया और ये x इज इक्वल टू a, x इज ये a हो गए यहाँ तक, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू b एंड ये x एक्सिस थे। दिस इज द एरिया। ये आपने फर्स्ट मेरा जो थर्ड पेज है फर्स्ट पॉइंट पे आपने पढ़ना है। उसके बाद आपको वहाँ पर उस पेज को अच्छी तरह से पढ़ना है। पेज तो सारे के सारे फार्मूले पढ़ने हैं, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 सारा पढ़ना है। उसमें जो थर्ड पेज है उसमें आपको डेफिनेट इंटीग्रल आपको मिलेगा। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है? जिसकी लिमिट्स होती हैं। इनडेफिनेट क्या होता है? जिसमें लिमिट्स नहीं होती। तो इनडेफिनेट आपने फार्मूले पढ़ने हैं सारे, और डेफिनेट में आपने ये जो पढ़ना है पेज नंबर 3। उसमें आप देखेंगे फिर उसके अंदर मैंने फर्स्ट थ्योरम ऑफ इंटीग्रल दी हुई है, सेकंड थ्योरम। उसके बाद एक एज ए लिमिट ऑफ ए सम, इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ ए सम जो लिखा होगा a to b एफ एक्स डी एक्स, उस पेज के ऊपर जो मैंने आपको दिया था पेज नंबर 3 के ऊपर, स्टार्टिंग में ही है ये। और लिमिट एज ए ये लिखा होगा एज ए दिस इंटीग्रेशन लिमिट एज ए सम, ये वहां पर लिखा होगा लिमिट एज ए सम। इसको मैंने वहां पर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू लिखी होगी लिमिट, और ये आएगा h, दिस इज h। कैसे निकालते हैं इसको मैं पहले बता देता हूँ। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये अगर x एक्सिस है तो ये अगर हम ये x एक्सिस ले लें, अगर हम दिस इज x एक्सिस, और यहाँ पर अगर हम a ले लें, दिस इज a एंड दिस इज b, और इसके हम फिर क्या करते हैं n इक्वल पार्ट्स कर देते हैं। n इक्वल पार्ट्स, मैं क्या बोल रहा हूँ, n इक्वल पार्ट्स, ये ऐसे n इक्वल पार्ट्स कर देते हैं, n इक्वल पार्ट्स। और हर एक की लेंथ जो होती है वो h होती है, h। तो ये क्या आ जाएगा, टोटल जो होगा ये a, तो ये a प्लस h हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये a प्लस 2h हो जाएगा, ये हम प्लस 1 में पढ़ते थे। और उसके बाद ये हो जाएगा हमारा लास्ट वाला a प्लस में nh, क्योंकि कितने पार्ट्स हैं इसके, n। अभी मैं लिखूंगा वो क्या लिखा था मैंने, बताऊंगा मैं आपको। तो इस तरह से ये जो फर्स्ट सब इंटरवल, इसको सब इंटरवल बोलते हैं वहां पर, सब इंटरवल। इस तरह से लास्ट वाला आ जाएगा। इससे पीछे वाला जो होगा वो होगा a प्लस में n माइनस 1 इंटू एच, और लास्ट में ये हो जाएगा। यहां से फिर आप b माइनस a की वैल्यू भी बता सकते हैं, वहां सारा लिखा हुआ है। और यहां से फिर h की वैल्यू बता सकते हैं b माइनस a डिवाइड बाई दैट इज n। अगर जैसे 3 पार्ट्स करने हैं, a और b वहां गिवन होगा, तो वहां प्लस 1 में, प्लस 2 में हम ऐसा पढ़ते थे, तो ऐसा लिखते थे वहां पर। उसके बाद क्या करते थे वहां, दो जो लिखते थे वो ऐसा लिखते थे कि इसका, इस सब इंटरवल का एक पॉइंट ले लेते थे। एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट, जैसे ये पॉइंट ले लिया, क्योंकि ये क्लोज हम इंटरवल सब इंटरवल लेते थे, तो ये पॉइंट स्टार्टिंग में ले लिया, बीच में पॉइंट नहीं, ये स्टार्टिंग में एक पॉइंट ले लिया। इसके ऊपर वैल्यू ले लेते थे एफ ए, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते थे, इसकी लेंथ से, एच से। इसको किससे मल्टीप्लाई करते थे, एच से। और प्लस में नेक्स्ट जो सब इंटरवल का पॉइंट ये ले लेते थे। तो ये क्या आता था, h इंटू में एफ ऑफ ए प्लस एच। और लास्ट में हम क्या करते थे, फिर उसके बाद h कॉमन ले लेते थे और h गोज टू 0। तो दिस इज h इंटू में f, ये लास्ट वाला ये पॉइंट हो जाता था हमारा a प्लस में n माइनस 1 इंटू एच। तो ये हमारा आ जाता था। तो उसके बाद h कॉमन आ जाता था, h कॉमन, और इसके साथ लिमिट h गोज टू क्या ले लेते थे, 0, लिमिट h गोज टू 0। तो ये हमारा आता था एफ ए प्लस में एफ ए प्लस एच,
और लास्ट में आता था एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। इसको कैसे करते थे, लिमिट क्या पढ़ते थे इसको, लिमिट एज ए सम। तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जो हम पहले पढ़ते थे उसमें हम बोलते थे लिमिट। इसका मैं थोड़ा सा आज इसी से कंपेयरिंग करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा डबल इंटीग्रेशन। तो इसको हमने पहले पढ़ा कि क्या करते हैं, एक पॉइंट, ये पॉइंट, इसके ऊपर फंक्शनल वैल्यू, जो हमारा फंक्शन होता है इसके ऊपर फंक्शनल वैल्यू लेते हैं, और इसकी फंक्शन वैल्यू, इसकी फंक्शन वैल्यू, और साथ में एच गोज टू जीरो, एच गोज टू जीरो होगा जैसे ये जो लिमिट होते थे। अब हम जो करेंगे वो आज जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें लिखा है, मैं पढ़ूंगा इसका, ये मैं पढ़ने जा रहा हूं, ये देखिए आपको स्टार्टिंग जो पैराग्राफ है मैं पढ़ने जा रहा हूं। ए डबल इंटीग्रेशन इज द काउंटर पार्ट इन टू डायमेंशंस ऑफ द डेफिनिट इंटीग्रल। जो हम डेफिनिट इंटीग्रल, मैंने कहा आपको पेज नंबर 3 आपने पढ़ना है, दैट इज ए काउंटर पार्ट ऑफ दैट ऑफ ए फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, कि उसी से निकलती हुई चीजें, जैसे सिंगल वेरिएबल हम यहाँ लेते हैं, या वहां यहाँ fx लेते थे, वहां पर हम fxy लेंगे आज, वेरिएबल दो बन जाएंगे आज। फिर कहता है लेट ए सिंगल वैल्यूड एंड डबल एंड ए सिंगल वैल्यूड एंड बाउंडेड फंक्शन fxy। कहता है एक फंक्शन ले लो fxy ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आपस में उनका कोई भी, जैसे यहां पे हम कहते थे y डिपेंडेंट, ये y की वैल्यू क्या होती थी fx, तो y किसके ऊपर डिपेंड करता था, x के ऊपर। यहां ऐसा नहीं है, यहां क्या है, दोनों के दोनों, ये एक फंक्शन है जिसमें दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, जो हम डबल इंटीग्रेशन में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, कहता था fxy ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y डिफाइंड इन ए क्लोज रीजन। आप ये देखेंगे, आपको मैं पिक्चर दिखा रहा हूं कि ये देखिए, इसमें एक आपको ये पिक्चर दिखेगी, इसमें दिखा रहा है ये एक रीजन बाउंडेड बाय, ये रीजन दिखाना होता है, जैसे यहाँ पे आपको रीजन दिखाया गया था, ये रीजन दिखाया गया था, इसी तरीके से इसमें भी एक रीजन दिखाया गया है, आपको देख सकते हैं इसमें एक रीजन, दिस इज आर, दिस इज आर। ओके, तो कहता है कि डिफाइंड, जो ये फंक्शन है ये किस में डिफाइंड हुआ है, आर में, आर आपको सामने आपके बुक में दिखाया गया है, ऑफ द एक्स वाई प्लेन। अब आगे आ जाओ, अब कहता है डिवाइड, वो जैसे हम इसको डिवाइड करते थे, ये डिवाइड करते थे n, ये x एक्सिस के ऊपर होता था। अब वो कहता है कि इस रीजन को वो डिवाइड कर रहा है कितने इंटरवल्स में, n सब रीजन्स में। अब यहां हम इंटरवल लेते थे, उसमें हम क्या करते हैं, ये मैं अब यहां पिक्चर नहीं बना रहा, पिक्चर आपको यहीं से देखनी है बुक से, कि इसके कितने पार्ट्स कर दो n, इसके कितने पार्ट्स कर दो n, जो आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स दिख रहे हैं, ये n दिख रहे हैं, कहता है इसके n सब रीजन कर दो, और हर एक का एरिया, इसमें क्या होता था, इसमें हम कहते थे हर एक की लेंथ क्या होती थी h, इसमें लेंथ होती थी h, इसमें कहता है हर एक का जो एरिया होगा वो उसने मेंशन कर दिया। फर्स्ट वाले का एरिया देखिए, फर्स्ट वाले का एरिया है डेल्टा a1, फिर कहता है डेल्टा a2 और डेल्टा an। थोड़ी देर में n को वो इंफिनिटी की तरफ ले जाएगा, n को जैसे ही वो इंफिनिटी की तरफ लेके जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि उस रीजन के कितने पार्ट्स हो जाएंगे, n गोज टू इंफिनिटी। चलिए, उसके बाद कहता है नाउ जैसे यहां पर हम एक पॉइंट लेते थे, उसके ऊपर फंक्शनल वैल्यू लेते थे, यहां पे कहता है हर रीजन के अंदर, मैं पढ़ के दिखा रहा हूं, यहां पे कहता है लेट, अब ये देखिए, कहता है लेट एक पॉइंट एक्स आर वाई आर, और सबसे पहले उसका जनरल एक सब रीजन लेना है, जनरल सब रीजन, इसका जो जनरल सब रीजन लेना है, इसका एक जनरल सब रीजन ले लिया, जिसका एरिया होगा डेल्टा। ओके, और इसके अंदर एक पॉइंट ले लिया, इसके अंदर जो पॉइंट लेना है वो लेना है एक्स आर और वाई आर, ये जनरल पॉइंट ले लिया। और उसके बाद आपने क्या सम कौन सा लेना है, जैसे यहां सम लेते थे हम, सम कैसे लेते थे, पहला क्या लेते थे, उस पॉइंट के ऊपर एफ ए, अब लेना है पहले पॉइंट हो जाएगा एफ एक्स 1 और y1, और किससे मल्टीप्लाई करते थे उसको, h से। अब उसके किससे, इसके एरिया क्या है हमारा, इसका एरिया है डेल्टा, इसका जो एरिया होता था, ये यहां पर मैंने डेल्टा ए आर लिखना था, ये डेल्टा ए आर, तो इसका डेल्टा a1, और अगले वाला का कौन सा हो जाएगा, x2 y2, और ये हो जाएगा डेल्टा a2 एंड सो ऑन, और लास्ट में हो जाएगा, लास्ट में आपको पता है मैं क्या लिखने वाला हूं, anth, तो ये आ जाएगा xn और ये आ जाएगा yn, और साथ में इंटरवल आ जाएगा डेल्टा, इसका एरिया। यहाँ पे क्या होती थी, हर एक के साथ मल्टीप्लाई क्या करते थे, h। अब ये एक सम ले लिया, ये क्या ले लिया, एक सम ले लिया, और इस सम को अब समेशन के उसमें, इसको भी समेशन में लिख सकते हैं हम, इसको भी हम समेशन में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको समेशन में लिख के दिखा रहा है, क्या लिखेगा, r from 1 to n एंड f x r
और ये आ गया वाई आर इंटू में डेल्टा ए आर। ये इस सम को ऐसे लिख दिया, कहता है कंसीडर एक सम ले लिया जाए, जैसे ये लिया था हमने, ये हमारा था जो हम पढ़ते थे, अब ये आ गया डबल इंटीग्रेशन के अंदर। फिर उसके बाद कहता है, आगे मैं बोल रहा हूं आपको, कहता है आगे ये देख लीजिए, कहता है यहां पे ये देखिए, इंक्रीज द नंबर ऑफ सब इंटरवल इन्फिनिटली बाय टेकिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एलिमेंट एरिया। इसका मतलब है कि आप उसके जो रीजन थे वो इन्फिनिटी तक ले जाओ, तो इस तरह से आपने और छोटे छोटे रीजन हो जाएंगे, दैट मीन्स n गोज टू इन्फिनिटी। अगर उसके बाद वो कहता है द लिमिट ऑफ द सम 1, ये 1 है, 1 कहता है अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है एज n गोज टू इन्फिनिटी एंड द डायमेंशंस ऑफ ईच सब इंटरवल टेंड्स टू 0। कहता है अगर इसकी लिमिट इस सम की लिमिट एग्जिस्ट कर देती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड ए डबल इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। जैसे हम ये कहते थे कि इसके अंदर इसका सम ले लो, ये ले लो, फिर h गोज टू क्या ले लो, 0 ले लो। अब कहते थे कि अगर इस सम की लिमिट एग्जिस्ट कर देती है तो उसको, इसको क्या बोलते थे, यहाँ इसको बोलते थे ये इंटीग्रेशन, क्या बोलते थे हम, दैट इज ए इंटीग्रेशन a टू b fx dx, ये बोलते थे। यहाँ पर अब इसको बोलेंगे डबल इंटीग्रेशन। तो डबल इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या हुई और लिखते कैसे हैं उसको, ये बुक में लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे लिखते हैं fxy, और ये dA लिखने का ढंग है ये, और रीजन कौन सा है, r। तो 10 ये, अब इसकी डेफिनेशन क्या बना रहा है, ये देखिए r, ये आ गया fxy, और ये dA इज इक्वल टू लिमिट n goes to infinity and delta ar goes to 0। जैसे जैसे आप सोचिए इसका ये जो था, ये इसको जितना छोटा करोगे उतना ही ये क्या चला जाएगा, इसका एरिया क्या होगा, 0 की तरफ चला जाएगा, ये लिखा है उसने। जैसे जैसे n इन्फिनिटी की तरफ होगा तो ये जो पार्ट हैं और छोटे होते चले जाएंगे, इसके और छोटे पार्ट हो जाएंगे, और छोटे छोटे रीजन होते, सभी रीजन होते चले जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर एरिया गोज टू 0, और साथ में क्या लिखा है इसने, समेशन n गोज टू इन्फिनिटी, और ये वाला आपने सारा का सारा यहाँ लिख देना है, समेशन f x r और y r, और ये आ जाएगा डेल्टा a r। तो दिस इज द मेन डेफिनेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन। जैसे हम पहले पढ़ते थे उसी तरीके से एक रीजन, मेन हमारा सारा का सारा जो रोल होगा डबल इंटीग्रेशन के अंदर वो रीजन का ही होगा। और रीजन में हमने कैसे डिफाइन किया डबल इंटीग्रेशन को, कि हमने छोटा सा एक रीजन लिया, पहले सब रीजन लिया, और उसके अंदर एक पॉइंट लिया जैसे हम लेते थे, और उसका एरिया ये लिया, और उसके बाद हमने उसके एरिया को ऐसे ऐसे करके मल्टीप्लाई, ये जनरल लिया था तो उसके सभी n लेकर मल्टीप्लाई कर दिया, सम लिख लिया, सम की लिमिट ले ली, लिमिट कैसे लिए, n गोज टू इन्फिनिटी, और दिस इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट दैट इज कॉल्ड ए डबल इंटीग्रेशन। वहां क्या बोलते थे, इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट दैट इज कॉल्ड ए इंटीग्रेशन। तो मैंने आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करके इसलिए बताया कि वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये चीज बताई है। तो फर्स्ट आपको ये चीज पढ़नी है, दिस इज नंबर 2। तो नंबर 2 तक आपने इसकी डेफिनेशन को पढ़ लिया। अब हम चलते हैं आगे, देखिए अब इसको भी मैं साफ कर रहा हूं। आप मेरे पेजेस के अंदर सारे फार्मूले पढ़ेंगे जो मैंने आपको दिए थे। अब इसके कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, और उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा मैं। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स, जैसे कि इसके नीचे दिया हुआ रिमार्क, द लिमिट ऑफ द सम 1 एग्जिस्ट व्हेन द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन द रीजन। तो वो बताता है कि कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। उसके बाद अगले पेज के ऊपर आप आ जाइए। फिर उसके बाद कहता है मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाउ टू एवेल्युएट। ये देखिए ये लिखा हुआ है हाउ टू एवेल्युएट ऑफ डबल इंटीग्रेशन। अब हमारा मेन टारगेट है कि हम डबल इंटीग्रेशन को कैसे एवेल्युएट करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए क्या कहता है 3 पॉइंट आर्टिकल। एक बार थोड़ा सा मैं थ्योरी बता दूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। कहता है इसका कोई आपने सिर्फ ओनली स्टेटमेंट पढ़नी है, इसकी ओनली स्टेटमेंट पढ़नी है आपने, और इसके साथ ही मैं इसके एग्जांपल कराऊंगा, डोंट वरी। कहता है आर बी द रीजन, आर एक रीजन ले लो, ठीक है, और बाउंडेड बाय द कर्व, किससे वो बाउंड हो रहा है, एक तो ये कर्व है, और एक y इज इक्वल टू f2, ये f1, दिस इज
x और ये f2x, दो कर्व हैं और x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b। तो कहता है पहले एक रीजन ले लो जो दो कर्व और दो आपके ये क्या हैं, x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। तो डबल इंटीग्रेशन जो मैंने अभी भी लिखा था, f x y और d ऑफ a एंड दिस इज r, दिस इज आवर डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन r। और रीजन किससे बाउंड हो रहा है, इनसे। अभी मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा। दैट कैन बी रिटन एज लाइक दिस। कैसे लिखेंगे, a टू b, ओके। तो ये आएगा f1x, ये आएगा f2x, ओके, और ये आएगा fxy। आपको इसका एग्जांपल जैसे ही कराऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ये आपको पहले मैं इसका एक एग्जांपल, आपने सबसे पहले ये स्टेटमेंट पढ़नी है वेयर, इसके बाद ये बोलता है वेयर द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। सबसे पहले इसके साथ विद रिस्पेक्ट टू y परफॉर्म करनी है जैसे हम पहले करते थे +1 में, और उसके बाद आपने किसके साथ परफॉर्म करनी है, जो यहां से आएगा उसके बाद किसके साथ परफॉर्म करनी है, x के साथ। तो ये आपने सबसे पहले 3.2.1 आर्टिकल ये पढ़ना है, ओके। तो इसका मैं एक आपको कोई एक इसका एग्जाम्पल देखता हूं, इसका कोई एग्जाम्पल हमारा, ओके। क्वेश्चन नंबर ये था हमारा, दैट इज एग्जाम्पल। देखिए वो क्या कहता है, इसको मैं एग्जाम्पल में इसका एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन उठा रहा हूं, दैट इज ए एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन नंबर इजी उठाया क्वेश्चन मैंने 0 to 1, ये 0 to 1, और ये हो गया जी हमारा नेक्स्ट 0 to x स्क्वायर, ओके। तो ये e की पावर y ओवर x, और ये आ गया जी हमारा dy dx। ये क्वेश्चन है, देखिए ये डबल इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन हो गया। अब इससे कंपेयर करिए, इस आर्टिकल का नाम था 3.2.1, ओके। ये हमारा फंक्शन है, वेयर इज दिस फंक्शन fxy, दिस इज द फंक्शन fxy, राइट। इसकी लिमिट देखिए, इसकी लिमिट क्या है, इसकी लिमिट में फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। ये देखिए क्या लिखा है, फंक्शन ऑफ x, देखिए है कि नहीं, फंक्शन ऑफ x, ये 0 है, यहाँ पे x भी ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे उसने 0 लिया हुआ है, आप यहाँ पे x की कोई भी और वैल्यू भी ले सकते थे। चलिए उसके बाद कहता है नेक्स्ट dy एंड dx। अब ये जो आर्टिकल क्या है, कहता है, इसको आर्टिकल एक बार दोबारा पढ़ेंगे, वो ये कहता है कि अगर ये ऐसा हो जाए कि जिसमें ये फंक्शन ऑफ x हो, ये फंक्शन ऑफ x हो, और सबसे पहले यहाँ कोई फंक्शन xy का है, तो सबसे पहले उसको किससे करना है इंटीग्रेशन, लो जी, ये मैंने आर्टिकल में देखा और इसको ऐसे लिखना है। तो मेरा टारगेट क्या है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इवेल्युएशन। कौन सा आर्टिकल कर रहा हूँ मैं अब, इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन। तो मैंने पहला आर्टिकल लिखा, उसके कोरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन लिखा। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या लिखा है उसमें, सबसे पहले हम इंटीग्रेशन इसको सोल्व करेंगे जैसे हम +2 में करते थे, और उसके बाद x के साथ करेंगे। लो जी, ये बिल्कुल सिंपल, ये लो e की पावर yx का, और इसमें एक और बात याद रखनी है, इसमें x ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, तो e की पावर yx का e की पावर yx, और डिवाइड बाय yx का जो हम लेते हैं डेरिवेटिव, क्या लेंगे हम, दैट इज 1 ओवर x, राइट, ओके। तो ये आ गई लिमिट 0 to x स्क्वायर, ये आ गई, और ये आ गया dx। लो जी, ये हो गया जी हमारा। सो उसके बाद x आगे चला गया, ये आ गया 0 to 1, ये x आगे ऊपर चला गया, e की पावर दिस इज अवर yx, और अब लिमिट पुट करनी है 0 to x स्क्वायर, और नीचे है dx। अब इसकी लिमिट कैसे पुट करते थे, आपको पता है 0 to 1, ये dx को आपने नहीं देखना, और अब इसमें देखिए x, ये ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें सबसे पहले y की जगह x स्क्वायर पुट कर दो, क्योंकि इसकी y की लिमिट है, ये याद रखना, ये y की लिमिट है, तो इसमें x स्क्वायर पुट करो, x स्क्वायर से x डिवाइड हो जाएगा, तो ये e की पावर x रह जाएगा, और अब 0 पुट कर दो y की जगह, तो e की पावर 0 आ गया। e की पावर 0 कितना होता है, दैट इज 1, तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन। अब अगला वाला इंटीग्रेशन आप अपने आप पढ़ सकते हैं, ये वाला इंटीग्रेशन सिंपल, ये तो हम पहले ही पढ़ते थे, ये अब सिंगल वेरिएबल में पहुंच गए हम। कैसे, इसको अब बाई पार्ट्स कर लो, इसको फर्स्ट फंक्शन अगर करना चाहते हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन, तो इसको आप बाई पार्ट्स भी कर सकते हो। तो इसमें आप ये इसके बाद आप अपने आप कर सकते हो, इसमें इसको बाई पार्ट्स लिख लो आप, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज बाई पार्ट्स, इसको बाई पार्ट्स लिख लो, बाई पार्ट्स करके इसको आप सोल्व कर लो, इसको दैट्स ऑल। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा
ये था जी हमारा आर्टिकल 3.2.1 का। ये मैंने क्या बोला, उसके बाद मैंने क्वेश्चन करवा दिया आपको। चलिए जी अब आगे चलते हैं। अब ये में कहता है कि इसका उल्टा हो जाए, अगर इसका उल्टे में पता है क्या होगा कि जो हमारा बाउंडेड बाय द कर्व जिसमें हमारी लिमिट पहले x की होती थी, अब उल्टा हो जाएगा ये। अब मेरा आर्टिकल है नेक्स्ट 2, ये आ जाएगा दिस इज 2 3.2.2। चलिए उसमें ये रिवर्स दे रहा है, ये उल्टा हो जाएगा। ये देखिए आपको ये जो देख रहे हैं पिक्चर, ये हॉरिजॉन्टल इसमें देखेंगे आप। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि अब हमारा जो एरिया R होगा दैट इज बाउंडेड बाय द कर्व x इज इक्वल टू f1y। x की पहले क्या होता था y f1x, अब उल्टा हो गया। ये ऐसा भी क्वेश्चन होगा। और इसके बाद दैट इज अब पहले हमारा x इज इक्वल टू a होता था, x इज इक्वल टू b, अब y इज इक्वल टू c, y इज इक्वल टू d। वो कोई फर्क नहीं पड़ता, a और b लो या ये ले लो। तो हमने देखना है कि r का रीजन जो हमारा डबल इंटीग्रेशन, अब जो कैसे इसको एवेल्युएट करना है, ये तो हो गया जनरल कैसे लिखना है इसको। अब आर्टिकल कहता है इसको कैसे लिखेंगे आप, ये c और ये d और ये ब्रैकेट स्टार्ट, फिर उसके बाद ये आएगा, फिर f1y और ये f2y ये आएगा, और इसके बाद fxy फंक्शन जो दिया जाएगा आपको, और ये dx और ये 1 और ये dy। अब वो कहता है पहले हमारा क्या होता था उसका रिवर्स हो गया है। पहले हमारा y के साथ होता था, यहाँ फंक्शन किसके होते थे, x के। अब ये फंक्शन किसके हैं हमारे, दिस इज फंक्शन ऑफ y, दिस इज फंक्शन ऑफ y। अब इसका एक आपको मैं, और इसका कुछ नहीं पढ़ना प्रूफ आपने, इसका आपको एक एग्जाम्पल मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल करवाता हूं। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा अब आपको एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें थोड़ा सा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी लगेगी, तो कोई बात नहीं, मैं इसको आराम से करा दूंगा। एवेल्युएट दिस इज r की जगह s, दिस इज xy माइनस में y स्क्वायर, ये fxy हो गया, dx dy where s मतलब रीजन is a triangle with verses 0 0 and 10 1 and 1 1। पहले तो आपको s बनाना पड़ेगा। देखिए s कैसे बनेगा, इसमें पहले तो एक ट्रायंगल बनानी पड़ेगी जिसमें हमने 0 0 एक, तो ये पॉइंट हो गया 0 0। उसके बाद 1 1। आप ये देखिए कि अगर हम ये देख लें कि ये हम ले लें 1 1, क्योंकि आपको 2 पॉइंट फॉर्म आपको याद होगी कि हम 2 पॉइंट फॉर्म इसमें लिखी हुई है कि हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ 2 पॉइंट। पहले हम ये पिक्चर बना लें, दिस इज 1 1, तो ये आ गया 1, और ये थोड़ा सा आगे दिखा दें, दिस इज 1, तो दिस इज पॉइंट 1 1 आ गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा 10 1, ये अगर थोड़ा सा दूर ले लें हम, ये 10 हो गया, और ये हो गया हमारा, इसके बिल्कुल सामने लेना है आपने, दिस इज 1, राइट। तो ये पॉइंट आ गया हमारा 10 and 1। अब आपने एक ट्रायंगल बना लिए हैं, एक ट्रायंगल जो ये इसको, ये एक पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इनको आप मिला दो, ये आ गया, ये मिल गया, और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो दिस इज द ट्रायंगल। ये क्या ट्रायंगल आ गई, ये आ गई हमारी, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए ओ, ये आ गया बी। तो ये ट्रायंगल उसने कहा है कि ये एक रीजन है, इस रीजन में आपने इसका ये फंक्शन हो गया fxy का, ये फंक्शन हो गया, और आपने इस रीजन में से आपको क्या निकालना है, इस रीजन का लेकर इसके अंदर हमारा इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन को हमने सॉल्व करना है। इसमें वो कहता है अब क्या करना है, ये सबसे पहले उसका रिवर्स है। तो पहले हम ऐसे देखते थे, ओके, अब हम ऐसे देखेंगे। यहाँ से इसकी एक स्ट्रिप ले लेंगे लाइक दिस, इसमें ये एक स्ट्रिप ले ली, इसमें देखो जैसे बुक में ली हुई है। बुक में कहता है लेट द वर्सेस दिस, और 2 पॉइंट फॉर्म लिखी हुई है, वो आपको सबको आती है, y माइनस y1, ये 2 पॉइंट फॉर्म हम पढ़ते थे, x1 y1
एंड अगर टू पॉइंट अगर गिवन हो देन हाउ टू राइट y माइनस y1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिस इज y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1, ये 2 पॉइंट फॉर्म लिखते थे। तो इसी तरीके से अब सबसे पहले इक्वेशन ऑफ OB ये यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो इसका प्रूफ में सबसे पहले तीनों की इक्वेशन ऑफ किसकी तीनों स्ट्रेट लाइन की, एक OA की, फिर OB की, फिर AB की, ये तीनों की स्ट्रेट लाइन आपने 3 स्ट्रेट लाइन है, इसकी इक्वेशन मैं बुक को देख के लिख रहा हूँ, 2 पॉइंट फॉर्म है। तो OA की जो आएगी इक्वेशन वो आ रही है हमारी y इज इक्वल टू 1/10x, ओके, और OB की आ रही है दैट इज y इज इक्वल टू x। ये इसका फार्मूला ये लगाना है हमने। तो इसकी आ रही है नेक्स्ट की AB की y इज इक्वल टू 1। इसकी तो सबको पता लग जाएगी क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और इसका जो गैप है यहाँ से भी 1 है, यहाँ से भी 1 है, तो इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। बिकॉज हॉरिजॉन्टल है तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। चलिए अब कहता है डिवाइड द रीजन OAB इनटू हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स, जो मैंने आपको दिखा दी है। अब इसमें 2 स्ट्रिप्स बन गई हैं। ईच हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप स्टार्ट्स फ्रॉम x इज इक्वल टू y, इस लाइन से स्टार्ट होती है। अब इसका बेस क्या है, ये पहले हमारी पिक्चर कैसे बना करती थी, ये यहाँ से बनती थी और जैसे मान लो ये 2 कर्व ले लेते थे अगर हम, तो मान लो ये 2 कर्व्स, ओके। तो अब ये जो पहले बाउंडेड बाय ऐसे होता था, बाउंडेड बाय ये 2 कर्व हो जाती थी। अब ये वाला एरिया वाले अब ऐसे नहीं है, इसमें आप यहाँ से देखेंगे आप ये चीज अब हॉरिजॉन्टल चल रहा है, पहले हमारा वर्टिकल चलता था। अब ये इन दोनों का इस लाइन से, दोनों का जो बेस है वो इस लाइन से स्टार्ट हो रहा है। वो कहता है दोनों का जो स्टेट है जो चल रही है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप स्टार्ट्स फ्रॉम y इज इक्वल टू x। इसकी इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू x। कहता है y इज इक्वल टू x से स्टार्ट हो रही है और एंड कहाँ हो रही है, ये दोनों स्ट्रिप्स कहाँ एंड हो रही है, इसके ऊपर, ये यहाँ और ये यहाँ। तो इसकी इक्वेशन क्या थी हमारी, y इज इक्वल टू 1/10x। कहता है दोनों की स्टेट जो है, इसको उसने बुक वाले ने 10 को इधर लिख दिया, 10 को तो ये लिख दिया उसने x इज इक्वल टू 10y। तो ये देखिए आप कहना क्या चाहता है कि दोनों का ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, जैसे पहले यहाँ से स्टार्ट होता था। अगर हम इसको 2 स्ट्रिप्स में ले लें, मान लो इसी को हम 2 एरिया ले लें, तो यहाँ से स्टार्ट होती थी और ये यहाँ से 2 हो गया, इसको ये कहते थे यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये यहाँ हो गया। तो अभी हम जो कर रहे हैं इसमें आप 2 स्ट्रिप्स हैं, ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है, ये वर्टिकल। आपको याद होगा जब हम +2 में पढ़ते थे, एक होता था हमारा एरिया y dx और एक होता था x dy, ये 2 चीजें हम पढ़ते थे वहां पर, राइट। तो y dx मैक्सिमम क्वेश्चन y dx के होते थे और कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन में हमारा क्या आता था x dy जो हॉरिजॉन्टल चलता था। अभी हॉरिजॉन्टल में आपको ये क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो ये आ गया ये आपका क्वेश्चन। अब इसमें हमने लिमिट्स लेनी है, तो ये आपको मैंने बताया था कि इसकी लिमिट्स कैसे ली जाएगी, पहले x की और फिर इसकी y की। अब वो कहता है x की लिमिट क्या होगी, ये देखिए वो कहता है सबसे पहले x कहाँ से चला, ये देखिए x यहाँ पे क्या है y, x की वैल्यू क्या है 1 और यहाँ क्या है 10y। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आ गई 10y और ये आ गई ये y। तो ये आ गई थी हमारी लिमिट x की, ये x की लिमिट आ गई जो हमें पहले निकाल के दिखाई है। क्यों, आपको पता है कि ये दोनों की दोनों कहाँ से, ये वाली स्ट्रिप ले लो और ये स्ट्रिप, इन दोनों का सम लोगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। तो पहले ही कहते हैं दोनों में स्ट्रिप कहाँ से y x की वैल्यू क्या है y और कहाँ खत्म हो रही है, x कहाँ पे खत्म हो रहा है 10y। तो x की जो वैल्यू आ गई हमारी ये। अब y की लिमिट देखिए, ये जो आपको ये ट्रायंगल दिख रही है, इन दोनों का पार्ट देखिए, ये इसका पार्ट बनेगा ये यहाँ पे। तो y की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक और या ले लो या यहाँ से यहाँ तक ले लो। इसमें दोनों के अंदर y क्या है, y है हमारा लाइक दिस 0 to यहाँ पे क्या होता है और यहाँ पे क्या होता है आपको पता है। तो ये आ गया जी, इसकी यहाँ पे y क्या होता है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। तो y कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 to 1 तक। ये किसकी लिमिट आ गई हमारी y की और ये किसकी लिमिट आ गई हमारी x की। तो ये कौन सा क्वेश्चन चल रहा है हमारा, हॉरिजॉन्टल, ये चल रहा है हॉरिजॉन्टल। पहले हम x की लिमिट निकालेंगे। तो लो जी, ये इंटीग्रेशन क्या बन गया हमारा, दैट इज ये इंटीग्रेशन बन गया x y माइनस वाई स्क्वायर और dx dy और y की लिमिट, पहले x की लिमिट क्या निकली है y और ये आ गया 10y और उसके बाद क्या निकला 0 to 1। अब इसको सोल्व कर लीजिए। ये इंटीग्रेशन आपको मैंने बता दिया, आप बुक को देखकर इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे सबसे पहले तो y treated एज ए कांस्टेंट, y इसको कैसे करेंगे, इस इंटीग्रेशन को जब सोल्व करेंगे y treated एज ए कांस्टेंट।
तो जो इसके अंदर आएगा, जो आंसर आएगा वो सारा का सारा y की टर्म्स में आएगा, तो y के बाद उसके बाद y का इंटीग्रेशन कर लेंगे विद द लिमिट 0 to 1। अब बुक को देखकर आप इंटीग्रेशन अपने आप कर सकते हैं। उससे पहले जितनी भी थ्योरी थी मैंने आपको समझा दी। तो मैंने आपको दो आर्टिकल बताए हैं, 3.2.1 एंड 3.1.2.2। एक हॉरिजॉन्टल में चलते हैं और एक चलते हैं हम वर्टिकल। चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में आपको क्या पढ़ना है बुक से, मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं साथ साथ में एग्जांपल भी करा रहा हूं। उसके बाद आपने करना है रिमार्क। अगले पेज के ऊपर आपको दिया हुआ है, ये देखिए नेक्स्ट पेज पे एवेल्युएशन हो गया 3.2। 3.2.2 के बाद आपका आ रहा है रिमार्क और उसके बाद 3 नोट हैं। ये बस इतना पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये रिमार्क है, ये आपको दिख गया, ये रिमार्क है, दिस वन एक रिमार्क है और इसके बाद ये है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसका भी एक एग्जांपल साथ में करवाऊंगा आपको। रिमार्क पहले मैं पढ़ के बता दूंगा आपको क्या कहता है। रिमार्क, इफ द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाय द टू कर्व्स एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, देन वी कंसीडर द बाउंडेड कर्व्स बाय द y इज इक्वल टू f1x f2। इसके लिए एग्जाम्पल है 3। जब आप ये रिमार्क पढ़ रहे होंगे तो उसके बाद एग्जाम्पल 3 पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको मैं क्या करा रहा हूँ, अब ये इसके बाद मैंने रिमार्क बताया है, इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, रिमार्क, और रिमार्क में एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ना है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए क्या कहता है, क्या स्टेटमेंट है। मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, एवेल्युएट इंटीग्रेशन, रीजन आर तो उसमें बताना है अभी आपको, y dx dy वेयर आर कैसे दिया गया है, इज द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोलास। ये बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, y² इज इक्वल टू 4x, और ये दो पैराबोला आपको आते भी हैं और मैं आपको लेके दिखा देता हूँ। आपको पता है ये इस पैराबोला को बहुत बार पढ़ चुके हैं, ये पैराबोला होगा ये, राइट। अब ये पैराबोला ऊपर की तरफ खुलता है, लाइक ये अपवर्ड्स होता है और ये हॉरिजॉन्टल, राइट। अब आ गया बाउंडेड बाय, ये एरिया आ गया बाय द टू, क्या लिखा है, रीजन इज बाउंडेड बाय द टू पैराबोलास। आपको दिखा दिया, टू कर्व्स हैं ये, और ये अब एरिया हमारा रीजन ये होगा, और डबल इंटीग्रेशन में सोल्व करना है। रीजन जहां से लिमिट लेनी है, क्योंकि आपको हर बार मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं कि डबल इंटीग्रेशन के अंदर हर बार हम लिमिट लेंगे। लिमिट के अंदर आपने लिमिट कहां से लेनी है, अब हमने आर से। आर क्या है हमारा, रीजन आर है, दैट इज द बाउंडेड बाय द कर्व्स बाय द टू पैराबोलास दिस। अब ये लिमिट देंगे आपको, लिमिट कैसे लेनी है अब ये देखते हैं। पहले आप इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने से पहले सबसे पहले आप ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकालते थे, आपको याद होगा, या 0 0, ये पॉइंट ऑफ, इन दोनों कर्व को सोल्व कर लेंगे। जब आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो यहाँ से x की 2 पॉइंट आएंगे, 0 और 4। ये आप अपने आप करेंगे, कैसे करेंगे वो अपने आप देख लीजिए बुक को जाके। इस दोनों कर्व को सेटिस्फाई कर लेंगे तो y इज इक्वल टू, जब 4 पुट करेंगे x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, जब इनसे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो y 0 आ जाएगा, देख लीजिए पुट कर लीजिए, और 4 पुट करेंगे तो y 4 आ जाएगा। तो कौन कौन से पॉइंट बन गए, 0 0 और 4 4। जो चीज आप कर सकते हैं जल्दी से आप की हुई है उस पर टाइम नहीं लगाएंगे हम, ये 4 बन गया, आपको पता और लगना चाहिए कि ये भी 4 ये भी 4। तो अब आपका शुरू करते हैं, अब हम कैसे रीजन, इसके हम लिमिट लेनी है। इंटीग्रेशन क्या था हमारा, y dx dy। अब सिर्फ रीजन r को देखते हुए हमने क्या लेनी है, लिमिट्स लेनी है। चलिए x की लिमिट तो आ गई सीधी, x की लिमिट तो आपको पता लग ही गया, 4 to 0 आ गई। अब सिर्फ अब ये है हमारा एरिया, किसके अंडर है, इस कर्व का y, इस कर्व का y और इस कर्व का y। ये हम पहले कहते थे, इस कर्व का y का मतलब जो मैंने आपको बताया था मेरे नोट्स के अंदर, बाउंडेड बाय द लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या होता है, बाउंडेड बाय द, दो ये हो गए, 2 पॉइंट्स हो गए, एक तो ये और एक ये और एक इसके नीचे। अगर मैं एरिया ये वाला और उसमें से ये कम कर दूं, माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका y और फिर इसका y। इसका y कैसे निकलेगा, ये इसका y, ये ऊपर वाली कर्व है, इसका y निकाल लो। ये कौन सी कर्व थी हमारी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये y इज इक्वल टू क्या, 4। इसका y निकाल लो, y इज इक्वल टू निकला है ये, तो इसका y निकला है हमारा, ऊपर वाली कर्व का y निकला है हमारा
दैट इज 200x, और नीचे वाले का y निकाल लो। नीचे वाली y कौन सा निकलेगा था, ये वाली कब थी, ये कौन सी थी हमारी, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y यहाँ से निकलेगा x स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो इसका निकला आया x स्क्वायर बाई 4। तो y की लिमिट क्या आ गई हमारी, इसमें हमारा y क्या आएगा, अपर लिमिट, दिस इज अवर 200x, और इधर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लोअर आ जाएगा x स्क्वायर डिवाइड बाई 4। लो जी, ये दो लिमिट आ गई हमारी, ये लिमिट आ गई x की लिमिट आपको पता लगी कैसे निकालते हैं, ये x की लिमिट सबको पता है 0 to 4, ये देखो ये निकला है 2 पॉइंट, x की लिमिट ये निकला है। अब y कैसे लेते हैं, अपर और लोअर। अब अपर का मतलब ऊपर वाला y का नीचे वाला एरिया ये सारा आएगा, और उसके बाद ये माइनस हो जाएगा नीचे वाले का y, तो इसका मतलब है अगर ये लिमिट और ये लिमिट ले लें तो इसका मतलब कौन सा एरिया आ जाएगा, दिस वन इज द एरिया। तो अब बस इसके बाद आपने लिमिट लेनी है, लिमिट में आपने सबसे पहले किसको सोल्व करना है वो मैं बता देता हूँ। इसको लिखना कैसे है, तो पहले y, इसको नहीं, अब ये तो लिखने का ढंग होता है सिर्फ, अब इस इंटीग्रेशन को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले y के साथ dy, और y की लिमिट क्या है हमारी, ये हमारी लिमिट है, दिस इज छोटी लिमिट नीचे आती है सदा x स्क्वायर डिवाइड बाई 4, और ऊपर आ जाएगी 200x, ठीक है। और उसके बाद dx, ये हम जब सोल्व करेंगे इसको, इसके अंदर x एज ए कांस्टेंट, और ये क्या है 0 to 4, जब इसको सोल्व कर लेंगे तो इसके अंदर सारी टर्म्स x में चली जाएंगी, फिर उसको x से सोल्व करके या बुक देख लेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन है, y का इंटीग्रेशन सबको आता है, y स्क्वायर बाई 2, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे, उसके बाद जो सारी क्वांटिटी आएगी ये x में आ जाएगी। तो मैंने क्या समझाया आपको एग्जाम्पल 3 में कि जो हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको क्या मेन आएगा, रीजन कैसे दिया जाएगा, दैट्स ऑल। रीजन से हमें लिमिट निकालनी होती है, लिमिट को सोल्व करते ही डबल इंटीग्रेशन हमारा आंसर हो जाता है। तो हमने हर क्वेश्चन के अंदर यही देखना है। तो आर्टिकल कौन सा था ये हमारा, मैंने रिमार्क बताया, रिमार्क के ऊपर एक फिर क्वेश्चन करा दिया आपको। अब उसके बाद नोट्स हैं 3, उसके बाद नोट्स पढ़ने हैं आपने, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो वो करते हुए अब आप पढ़ते हैं नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। देखिए क्या कहता है नंबर 1, ओके, नोट नंबर 1। चलिए पीछे पेज पे मैं साथ साथ आपको वो भी करवा रहा हूं। पहले पेज के ऊपर वो कहता है कि अगर y1 y2 आर द फंक्शन ऑफ x, तो वही ये पहले मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ एग्जाम्पल, कि जब हमारा यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल था हमारा, ये आपको याद होगा, ये हमारा एग्जाम्पल था कि इसमें जब मैंने कराया था कि वो कहता है कि y1 y2 और ये आ गया x1 और x2 और ये आ गया fx1 fxy, ये दिस इज अवर dy और ये आ गया dx। ये वाला पहले एग्जाम्पल अभी भी करवाया मैंने, यहाँ 0 लिमिट होती थी, यहाँ x स्क्वायर होती थी। तो क्या बोला था मैंने कि अगर उसकी लिमिट में क्या है, अगर y1 y2 आर द फंक्शन ऑफ x एंड दीज आर द कांस्टेंट्स, वहां पे ये कांस्टेंट्स थे और ये 0 to x स्क्वायर था। तो सबसे पहले वो कहता है कि इसको सोल्व करो, जो मैंने पहले ही किया था, इसको सोल्व करो, इसके बाद इसको। इसका दूसरा नोट क्या है, ये था नोट नंबर 1। नोट नंबर 2 में इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा वो पढ़ लेंगे। नोट नंबर 3 में वो कहता है कि अगर ये दोनों कांस्टेंट हो जाएं, तो इसका एक एग्जांपल करते हैं। पहला एग्जांपल, अगर दोनों ही लिमिट कांस्टेंट हो जाएं तो उसको कैसे एवेल्युएट करना है, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं एवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन। तो अब कहता है नोट 3 में एग्जांपल नंबर आ गया, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 to 2, 3 to 4, दिस इज xy, ये फंक्शन हो गया हमारा e की पावर y, और ये आ गया dy। उसने क्वेश्चन में कहा है, इसका मतलब है कि dy पहले है, इसका मतलब ये y की लिमिट है, ये y की लिमिट है, ये y की है, और उसके बाद x की है। और वो कहता है कि इसको अगर हम कहना क्या चाहता है वो, कि अगर ये दोनों के दोनों कांस्टेंट, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज कर देंगे, ये 3 to 4 हो जाएगा, ये 1 to 2 हो जाएगा, फंक्शन अपनी जगह ही रहेगा, और ये अब dx और dy। इसका मतलब पहले x से कर लो इस फंक्शन को, उसकी लिमिट ले लो, और उसके बाद y के साथ, परंतु इसको भी चेंज करना पड़ेगा और इसको भी चेंज करना पड़ेगा आपको। तो आपका इंटीग्रेशन सिंपल है। तो पहला एग्जांपल मैंने करवा दिया आपको, फर्स्ट एग्जांपल में इंटीग्रेशन आप अपने आप पढ़ेंगे। मैं बाकी जो चीज़ है वो बता रहा हूँ कि अगर ये दोनों के दोनों कॉन्स्टेंट्स हों तो आपने किसको कैसे करना है, कैसे करना है कि आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो लिमिट्स को। पहले वालों में नहीं कर सकते, इसको नहीं चेंज कर सकते थे क्योंकि उसके अंदर ये फंक्शन किसके थे, x के, राइट। तो पहले किससे करना है आपने, y से,
पहले किससे करना है, y से। और अगर यहाँ पे फंक्शन ऑफ y हो जाए तो उसको पहले किससे करना है, x से। वो नोट नंबर 2 था, नोट नंबर 1 हो गया, तो ये आपने नोट पढ़ लिया आपने। चलिए इसी तरीके से अब हम आगे चलते हैं एग्जाम्पल 2 की तरफ। चलिए एग्जाम्पल 2, अब मैंने सारा थ्योरी बता दिया आपको, अब हम इसके प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की। ओके चलिए जी, एवेल्युएट एग्जाम्पल 2, एवेल्युएट। अब पहले अब मैं डिफरेंट क्वेश्चन से ही आपको बताता रहूंगा। डी वाई, इसका रीजन आर कैसे दिया हुआ है ये देखिए आप, ये ऐसे लिख, इसकी जगह क्या लिख दिया, ऐसे लिखते थे पहले हम आर, इसकी जगह क्या लिख दिया उसने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। आपको सबको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जो होता है वो सर्कल होता है, एवरीबॉडी नोस, ये सर्कल होता है। इसका मतलब है इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल इंक्लूडिंग बाउंड्रीज, तो व्हाट इज आर, आर इज गिवन लाइक दिस। तो जी ये क्वेश्चन था हमारा, ये एफ एक्स वाई हो गया। तो अब वो कहता है कि सबसे पहले आप देखिए कि जो आपका रीजन है वो क्या है। लो जी, इससे पहले आप आगे चलें, इससे रीजन को लिख लो। लिमिट्स, इससे हमें लिमिट्स मिलेंगी, यहाँ लिमिट पुट करनी है और क्वेश्चन हमने स्टार्ट कर देना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्योंकि पहले जिससे करेंगे दूसरा वेरिएबल एज ए कांस्टेंट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ से लिमिट निकालते हैं। लिमिट में क्या होगा, सबसे पहले देखिए, आपको सबको पता है कि ये 0 होता है और यहाँ 1 होता है, ये 1 होता है और ये रिवॉल्विंग लाइन होती है, सबको पता है। तो हमारा x की वैल्यू तो सबको पता लग गई कि हमारी क्या आ जाएगी, दैट इज x जो होगा ये -1 होगा, ये -1 होता है। तो x तो हमारा ऐसे ही पता लग गया। आपने इसको ऐसे लिखना है तो आप लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो x स्क्वायर तो उसमें 1 से कम होगा ही होगा। तो आप पहले x की ले लीजिए वैल्यू, x की वैल्यू ले लीजिए, ये आ गई। तो x कहाँ से कहाँ तक है, माइनस, इसको सोल्व करेंगे तब भी यही आएगा। ये लो जी, ये तो आ गई x की लिमिट। अब आ गई y की लिमिट। y की लिमिट के लिए, y की लिमिट में आपको मैंने अभी भी पढ़ाया है कि y की लिमिट में क्या होगा, y, इसको पहले y से करेंगे। अब इस इंटीग्रेशन को कैसे लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये पहले dy आएगा। dy का मतलब यहाँ पर फंक्शन किसका आएगा, ये तो आ गया -1 to 1, ये तो x की लिमिट हो गई। अब यहाँ पे क्या आएंगे, आपको बताया था मैंने कि ये y की है, तो मैंने रूल में बताया था कि ये फंक्शन ऑफ किसका आएगा, x का। ये फंक्शन किसका आएगा, x का। कैसे निकलेगा अब यहाँ से, अब देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर इज लेस देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको पता है कि इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। ये हमारा चला गया, कैसे इसको हम सोल्व करेंगे, तो दिस इज मोड बन जाएगा। तो इसका हम अगर दोनों तरफ में स्क्वायर रूट ले लें तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर, ये मोड बन जाएगा बाद में, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये मोड ऑफ वाई इज लेस देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं तो कैसे बनता है, सबको पता है कि मोड ऑफ एक्स, अगर तुम्हें कोई कहे कि मोड ऑफ एक्स ऐसे लिखा हुआ हो, याद रखिए ये मोड ऑफ एक्स अगर ये लिखा हो तो एक्स किसके बीच में होता है, ए और माइनस ए के बीच में होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो मोड ऑफ वाई इज इक्वल टू है, तो ये किसके बीच में हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद माइनस साइन। लो जी, ये किसकी लिमिट आ गई, वाई की। तो मेरा कौन सा नोट था, मैंने अभी अभी पढ़ाया था आर्टिकल आपको 3.2.1 में भी यही कहते हैं कि यहाँ पे किसकी वैल्यू आएगी, यहाँ किसकी वैल्यू आएगी, x की। ये फंक्शन किसके होंगे, x के। तो x की, y की लिमिट देखिए कौन सी आएगी, लिमिट आएगी, ये छोटे है तो ये माइनस, छोटी लिमिट नीचे होती है सदा, और ये ऊपर 1 माइनस एक्स के। ये इक्वेशन आपका, पहले इसको सोल्व करेंगे, इसको लो जी, इसको सोल्व करिए। x को तो देखना ही नहीं आपने, y स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन आता है, दैट इज वाई क्यूब बाई 3, और इसके अंदर पुट कर देंगे तो सारी टर्म में क्या आ जाएगा, x, फिर उसके बाद x से कर लीजिए। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने करवा दिया आपको। इसके अंदर मेन क्या था, रीजन को मैंने सोल्व किया। मैंने आपको सिर्फ एक ही चीज बताई है, हाउ टू सोल्व द रीजन, टू फाइंड द लिमिट्स ऑफ y एंड x। कैसे निकाली ये मैंने आपको बता दिया, सर्कल था, इसमें x की वैल्यू तो वैसे ही पता लग गई, x की कांस्टेंट आ गई, तो नेचुरली अगर ये कांस्टेंट आ गई है तो ये जो फंक्शन होंगे वो किसके होंगे, y के। तो ये मैंने आपको y के सॉल्व करके दिया। चलिए प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी सभी क्वेश्चनों में, हर एक में। नेक्स्ट सेकेंड
सेकंड पार्ट तो उसका वैसे ही बहुत सिंपल दिया हुआ है, उसमें तो आपको साथ में लिमिट भी दी हुई है। y की लिमिट में x बैठा है तो पहले y से सोल्व करेंगे और उसके बाद कांस्टेंट लिमिट, ये तो वैसे ही दिया हुआ है। एग्जाम्पल 3 मैंने करवा दिया, एग्जाम्पल 4 मैंने करवा दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मेरा, इंपॉर्टेंट जैकोबियन का इस्तेमाल, यूज इन इसमें जैकोबियन का इस्तेमाल करना है डबल इंटीग्रेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ टू यूज द आर्टिकल का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर डबल इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब है कि वो ये चाहता है कि आपको बताना कि जैकोबियन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जैकोबियन का इस्तेमाल अब कैसे होगा इसको मैं आप बताऊंगा। सबसे पहले आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो करने हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 3, ओके, ये सारे के सारे आपने क्वेश्चन 3 भी हो जाएगा। अब ये सारे क्वेश्चन इससे प्रैक्टिस के लिए करिए। उसके बाद मैं अब आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ जैकोबियन। ओके, थैंक यू वेरी मच।